भाजपा यूपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने जा रही है। सीएम योगी आज सहारनपुर, शामली और अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी सहारनपुर में विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में प्रचार सभा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में रहेंगे, तो गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। नगर विकास रथों के माध्यम से भाजपा नगर में कराए गए विकास कार्यों को आम जनता तक लेकर जाएगी। तो वृहद प्रचार अभियान की शुरुआत होने जा रही है और जो नगर विकास यात्रा है उसके जरिए सरकार की योजनाओं और उसके इम्प्लीमेंट की गई योजनाएं, उनके पूरे खाके को जनता के सामने पेश किया जाएगा और इसकी शुरुआत आज होने जा रही है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर भाजपा की प्लानिंग क्या है अपने विजय तिलक को लेकर। हमारे साथ सहारनपुर से अविनाश जुड़ गए हैं, वहीं शैलेश लखनऊ से हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, सहारनपुर में क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और क्या कोशिश कर रही है इस नगर विकास यात्रा के जरिए बीजेपी? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संजीदा है निकाय चुनाव को लेकर के, और उसकी पूरी कोशिश है कि 17 नगर निगम पे जीत का परचम लहराया जाए और उसके साथ साथ जितने भी नगर पालिका परिषद हैं और नगर पंचायत है वहाँ पर भी जीत हासिल की जाए। क्योंकि जिस तरीके से आगे लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी चुनाव हैं, चाहे वो छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, सभी चुनावों को हमें जीतना है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा यूनिट है वो लगातार निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। और आज इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:50 पर महाराजा कॉलेज पे आएंगे सहारनपुर में और यहाँ पे जनसभा को भी संबोधित करेंगे और एक विजय रथ को विकास की जो गाथा कह रही है बीजेपी की उसको रवाना करेंगे, जो पूरे नगर में भ्रमण करिए। तो बीजेपी की जो पूरी विकास गाथा है उसके बारे में जन जन लोगों को बताएगी, जिससे कि बीजेपी के पक्ष में लोग मतदान करें और नगर निकाय भारी मतों से जीता जा सके। न सिर्फ बीजेपी के तमाम सारे बड़े चेहरे निकाय चुनाव में प्रचार के लिए लगे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो भी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में जाकर के बीजेपी की नीतियों को बता रहे हैं, जिससे कि निकाय चुनाव में इसका असर पड़े और उनको वोट मिल सके। क्योंकि निकाय चुनाव के बाद बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में लग जाएगी और जो भी निकाय चुनाव का परिणाम आएगा वो काफ़ी बड़ा संदेश देगा। और बीजेपी अगर निकाय चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतती है तो उसके लिए आगे लोकसभा चुनाव की राह थोड़ा आसान होगी। और जिस तरीके से 80 में से 80 का टारगेट दिया गया है तो उसे अचीव करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से नगर निकाय चुनाव में जान झोंकी हुई है, जिससे कि 17 नगर निगम के भी जीते जा सके और इसके अलावा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद सभी जगह पर बीजेपी अपने परचम को लहरा सके और आगे संदेश दे सके कि जनता का साथ और विश्वास बीजेपी के साथ बना हुआ है। बिल्कुल, और अगर सभी 80 सीटें जीतनी है तो फिर निकाय में भी माइक्रो लेवल पर जाकर अपने जनाधार को मजबूत करना होगा। शैलेश भी हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। शैलेश, ये जो विजय रथ चलना है इसको लेकर क्या प्लानिंग है? क्या ये सभी जिलों में चलेगा या फिर इसके लिए भी कुछ जिले तय किए गए, चुने गए? देखिए कुल 10 विजय रथ तैयार किए गए हैं और कोशिश यही है कि सभी 75 जिले में इन रथ को निकाला जाए। जहां तक बात करें मुख्यमंत्री की सभाओं की, तो देखिए पहले ये हो रहा था कि सभी 17 नगर निगम में मुख्यमंत्री जाएंगे। इसके अलावा नगर पालिका जो बड़ी है और जो प्रमुख नगर पंचायत है वहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन अब जो नया हम कह सकते हैं कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है या कहें कि तैयार हो चुका है, बहुत जल्द सामने होगा सबके, उसके हिसाब से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 75 जिलों में जाएंगे और वहां पर उनकी सभाएं होंगी, उनकी रैलियां होंगी, यानी 75 जिले। और वक्त जो है देखिए उसके लिए काफ़ी कम है। ऐसे में एक एक दिन में 2 से 3 जिलों को सभी जगह पर कवर किया जाएगा। अगर ज़रूरत हुई कहीं पर 4 जिले भी एक दिन में कवर करने पड़ सकते हैं। तो ये फिलहाल अब प्लानिंग है जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, पश्चिमी यूपी से, सहारनपुर से। और सहारनपुर की अगर बात करते हैं, जिस तरह से आज सहारनपुर, शामली और अमरोहा का कार्यक्रम है, लेकिन अगर आप पश्चिमी यूपी के समीकरण को देखिए तो जो 2017 के चुनाव थे उसमें 16 नगर निगम तब हुआ करते थे और 2 सीटें भाजपा हारी थी जिसमें बसपा जीत गई थी। दोनों सीटें कहाँ की थी? पश्चिमी यूपी से आती थी। इस बार 17 नगर निगम है। अगर बात करें सहारनपुर की सीट की, तो सहारनपुर में जो देखिए माहौल फिलहाल दिख रहा है, जो चर्चाएं वहाँ पर हैं, बसपा से काफ़ी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसी के तरह से अगर पश्चिमी यूपी में कई और जिले हैं जहाँ पर सपा रालोद का जो गठबंधन है उसकी वजह से कई जगह पर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगातार पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश में लगी है भाजपा। और इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दौरे हैं वो भी आज सहारनपुर से ही शुरू होंगे। इसके बाद आज 3 जिलों को देखिए कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद में लगातार बीच में कुछ और कार्यक्रम उनके हैं, कर्नाटक भी क्योंकि उन्हें जाना है, तो जल्द से जल्द इतने कम समय में कैसे सभी जिलों को कवर किया जाए उस हिसाब से रूपरेखा तैयार की जा रही है।
जैसे अगला एक कार्यक्रम देखिए 28 तारीख का जानकारी में आ रहा है कि ताज नगरी आगरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया जा सकता है। इसके पहले भी बीच में 26 तारीख को खाली देखिए वो कर्नाटक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो 27 को भी उनके कार्यक्रम होंगे। 28 को सिर्फ आगरा नहीं होगा बल्कि आसपास कुछ और जो जिले होंगे उनको भी कवर किया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है। खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें देखिए वो आज मेरठ में, वो खुद पश्चिमी यूपी से आते हैं। बिल्कुल, तो सारे नेता जुटे हुए एक बार फिर से अविनाश आपके पास आ रहे हैं कि अविनाश, जिस तरीके से बात करें कि केशव प्रसाद मौर्य झांसी में होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में होंगे, मुख्यमंत्री पश्चिम में पहुंच रहे हैं सहारनपुर शामली, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड के अलग समीकरण है, पश्चिमी यूपी के अलग समीकरण है, पूर्वी यूपी के अलग समीकरण है। अगर हम पश्चिम की बात करें, इन 3 जिलों की बात करें, तो यहाँ पर किस तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अन्य दलों ने भी वहाँ पर जोर लगा रखा है। देखिए अवधेश, अगर बात करें तो बीजेपी की कोशिश उन जगहों पे ज़्यादा फोकस है जहां पे बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मात खानी पड़ी थी। अगर आज भी देखें तो मुख्यमंत्री अमरोहा जा रहे हैं, शामली जा रहे हैं और सहारनपुर जा रहे हैं। अमरोहा और इसके अलावा अगर बात करें तो सहारनपुर, दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। और शामली में भी अगर बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे वो भाजपा के पक्ष में खास अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि ज़्यादा इन्हीं जगहों पर फोकस किया जा रहा है जिससे कि बीजेपी को वहाँ पर मजबूत किया जा सके जहाँ पे थोड़ा कमजोर है। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार अब बीजेपी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, वो तमाम सारी पार्टियों से कोसों आगे नजर आ रही है। लेकिन समीकरण काफी ज्यादा तेजी से बदल जाते हैं चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान। यही कारण है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से समीकरण उनके विपक्ष में जाए, इसीलिए अपने पक्ष में समीकरण करने के लिए तमाम तरीके से मेहनत और प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री आज सहारनपुर पहुंच रहे हैं, वहां से विजय रथ रवाना करेंगे जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर जाएगा। सहारनपुर जाएगा, संभल जाएगा, रामपुर जाएगा, मुरादाबाद जाएगा। ये वो तमाम सारी जगह है जहां पे बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा कमजोर थी और यही कारण है कि अब लगातार निकाय चुनाव के साथ साथ वहां पे मजबूती प्रदान करने की कोशिश है कि जिससे कि निकाय चुनाव के साथ आगे 2024 का रास्ता तैयार किया जा सके। और यही कारण है कि आज यहां पे सहारनपुर पहुंच के मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके अलावा अगर बात करें तो एक विजय रथ यात्रा को भी जो है रवाना करेंगे, बस को भी रवाना करेंगे। बिल्कुल, तो कोशिश यही है कि निकाय चुनाव को बड़े अंतर के साथ जीता जाए, सभी जो मेयर की सीटें हैं वो जीती जाए और माइक्रो लेवल पर बीजेपी को इतना मजबूत कर दिया जाए कि लोकसभा में 80 सीटें जीती जा सके। बहुत शुक्रिया अविनाश साहब का, शैलेश साहब का भी बहुत धन्यवाद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।